पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, ये बिग ब्लास्ट है। लगातार हम आपको बिहार से जुड़े हुए खबरें दिखा रहे हैं। देखिए, बिहार में नीतीश कुमार ने कल मंत्रिमंडल का विभागों का बंटवारा जैसे ही किया है, तैसे ही एक भूचाल सा मच गया है। देखिए, भाजपा और जदयू दोनों ही दलों के विभागों का बंटवारा एक तरह से माने तो एनडीए की तर्ज पर हो गया है। एनडीए जब 2020 में सत्ता में थी, उसी तर्ज पर जितने विभाग उस समय भारतीय जनता पार्टी के पास थे, वही सब विभाग जो है अभी भारतीय जनता पार्टी को दिए गए हैं। लेकिन आपको बताते चले, कल ही हमने आपको खबरों में बताया है कि जो विभाग तेजस्वी यादव के पास थे और जो विभाग अभी दोनों उप मुख्यमंत्रियों को बांटे गए हैं, उनमें काफी ज्यादा अंतर है। अगर बजट के लिहाज से देखा जाए तो जो विभाग तेजस्वी यादव के पास थे वो काफी पैसे वाले और पद वाले थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को एक बार फिर से नीतीश कुमार ने, हमारे बाबा हमेशा बताते रहते हैं, हमारे संपादक महोदय हमेशा बताते रहते हैं कि नीतीश कुमार एक मजे हुए और पावर बैलेंसिंग करने वाले नेता हैं। और उन्होंने फिर से इस बार मंत्रियों को, विभागों को देकर यह बता दिया है कि किस प्रकार भारतीय जनता पार्टी जैसे नीतीश कुमार के ऑफिस के सामने एक बकरी की तरह बंधे हुए रहती है, वैसे ही इस प्रकार भी जो विभागों का बंटवारा हुआ है उससे भी यही जानकारी हो रहा है। लेकिन कल देखिए, सम्राट चौधरी दिल्ली बुलाए गए थे, उसी के इर्द गिर्द आज का हमारा ये जो कार्यक्रम है, बिग ब्लास्ट है, वो रहेगा। कल दिल्ली में क्या कुछ हुआ है, दिल्ली में मंत्रिमंडल लिस्ट रेडी, 13 फरवरी को अनाउंसमेंट। भाजपा कोटे से आधा दर्जन नाम इस बार चौंकाने वाले होंगे। सीधे बाबा के पास चलते हैं और समझते हैं कि आखिर दिल्ली में किन किन लोगों की लिस्ट फाइनल हुई है। बाबा, जिस तरह से बिहार में राजनीतिक चर्चाएं चल रही हैं, राजनीतिक अस्थिरता की भी बात की जा रही है, 12 तारीख तक सब कुछ कहा जा रहा है कि एकदम पैक करके रखा गया है। और आने वाले जो सरकार होगी उसकी स्वरूप क्या होगा, उसमें कौन कौन से लोग शामिल होंगे, इन सारी चर्चाओं को लेकर के राजनीतिक गलियारे से लेकर के मीडिया जगत में कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन हमारे पास जो सूचना आई है, और बहुत ही इंटरनल सूचना है सागर, कि कम से कम इस बार जो भारतीय जनता पार्टी ने अपना स्वरूप बदला है, नई बदली हुई जो भारतीय जनता पार्टी है, वो चौंकाने वाले फैसले लेती आ रही है और इस बार भी चौंकाएगी। इसमें जातीय समीकरण का खासा ध्यान रखा जाएगा। पिछली जो आपने देखा होगा, मंत्रिमंडल का गठन जो हुआ था 2020 में और उसको फिर एक्सटेंशन हुआ था 2021 में, उसको देख करके आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जिस तरह से करीब 15-16 लोगों को मंत्रिमंडल में जगह दिया गया था, दूसरी तरफ 12-13 लोगों को जगह दिया गया था जदयू के तरफ से भी। यानी कि जिस तरह से डिस्ट्रीब्यूशन हुआ था, उस डिस्ट्रीब्यूशन में से जातीय गणना का आंकड़ा आने के बाद से इसमें खासा परिवर्तन होने की संभावना है। आपको बता दें कि ये लिस्ट 2 बार तैयार की जा चुकी है। बिल्कुल। एक बार तो जिस लिस्ट को तैयार किया था भारतीय जनता पार्टी ने, उस लिस्ट में नीतीश कुमार को कुछ नामों पे आपत्ति थी, जिसको लेकर के वो कैंसिल किया गया। लेकिन अब ये बातें फाइनली ये तय हो चुकी हैं कि दिल्ली में दोनों उप मुख्यमंत्री और जो प्रभारी हैं, इस बीच में एक तस्वीर भी आई है, सम्राट चौधरी गए हैं तो बिहार के प्रभारी से मिले हैं। इन सारी बातों में चर्चाएं और चर्चाओं के बाद केंद्रीय नेतृत्व के साथ बातचीत चल रही है, जिसमें जो हमारे पास जानकारी मिली है, उस जानकारी के अनुसार 12 से 18 मतलब 1 दर्जन से 1.5 दर्जन लोगों के भविष्य का फैसला हो सकता है। इसमें बिल्कुल हम सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की अभी बात कर रहे हैं। हम भारतीय जनता पार्टी की बात इसलिए कर रहे हैं कि चूंकि भारतीय जनता पार्टी में ही अमूलचूल परिवर्तन होना है। जदयू जैसी थी वैसी है। हालांकि जदयू में भी, जदयू को लेकर के भी कई तरह की बातें सामने आएंगी, जिसकी चर्चा हम आगे करेंगे। लेकिन आपको बता दें कि अभी जो वर्तमान परिस्थिति बनी है, उसमें 3 लोगों ने मंत्रिमंडल में शपथ लिया है। अभी 12 से 15 लोगों को, 12 लोगों को, लगभग 12 से 13 लोगों को मंत्रिमंडल में शामिल करना है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हैं कि हमने जो बताया कि करीब 1 से 1.5 दर्जन लोगों का भविष्य पर सिग्नेचर दिल्ली में हो रहा है और लगभग हो चुका है। इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो समाहित की गई हैं, जिसमें आपको पता होगा कि विधानसभा अध्यक्ष का भी एक नया नाम आएगा, जिसमें हमने आपको कई बार बताया है कि हो सकता है तो रेणु देवी का नाम आ जाए, क्योंकि एक महिला भी हैं, अति पिछड़ा समाज से आती भी हैं, अनुभवी भी हैं, तो रेणु देवी का नाम है। नंदकिशोर यादव का नाम भी इस जगह पर रखा जा रहा है।
बिल्कुल बिल्कुल भैया। इस जगह पर एक चौंकाने वाला फैसला भी हो सकता है कि कहीं ऐसा ना हो कि प्रेम कुमार को मंत्रिमंडल से निकाल करके और बैठा दिया जाए अध्यक्ष की कुर्सी पर। ये सारी संभावनाएं अभी जीवित हैं। बाबा जीतन राम मांझी के बारे में भी आपने कहा था कि हो सकता है जीतन राम मांझी को भी अध्यक्ष बनाया जा सकता है। जी, तो जीतन राम मांझी वाला मामला थोड़ा दूसरे तरह का। जीतन राम मांझी को बनाने का मतलब है कि जीतन राम मांझी को भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार में तो संभव नहीं लगता है। अगर जीतन अच्छा। राम मांझी को बनना होगा तो उन्हें जी। अपना स्विच करना होगा और संभावनाएं तलाश करनी होगी भारतीय जनता पार्टी को छोड़ करके, एनडीए को छोड़ बराबर। करके महागठबंधन की तरफ, यदि महागठबंधन की सरकार बनती है तो, क्योंकि जी, ये भी संभावना अभी मरी नहीं है। इसके अलावे नए जी, प्रदेश अध्यक्ष की भी चर्चा जबरदस्त चल रही है, इसके लिए भी हमने नामों को बताया है। तो जी, बिल्कुल। 2 कुर्सी तो यहीं सीधे नजर आ रही है जी 18 में बाबा। से। सत्तारूढ़ जी बाबा। दल के सचेतक और उप सचेतक का पद भी खाली है। इसमें तारकिशोर प्रसाद, रामसूरत राय, कई लोगों का नाम सामने आ रहा है। जी लेकिन बाबा। सबसे बड़ी बात है कि इस बार जो मंत्रिमंडल का जो विस्तार होगा, उसमें हमारे समझ से जो हम बातें हमारी हुई है भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से और जो इंटरनल बाबा। सोर्सेज बता रहे हैं, उसमें अति पिछड़ा समाज से 4 से 5 लोगों को शामिल किया जा सकता है। इसके अच्छा। अलावे पिछड़ा समाज से भी 4 से 5 लोगों को शामिल किया जा सकता है, जिसमें 1 यादव या 2 यादव और गैर यादव भी शामिल किए जा सकते हैं। सवर्णों जी। की अगर बात करें तो 2 सवर्णों को शामिल किया जा सकता है, 2 से 3। एक तो ऑलरेडी विजय कुमार सिन्हा शामिल हो चुके हैं। दलित जी। समाज की बात करें तो दलित से भी, क्योंकि वो 20% उनका भी है, तो उनको भी उनके खाते से भी 2 से 3 लोगों का नाम आ रहा है। मुस्लिम बिल्कुल। समाज से भी एक मंत्रिमंडल में स्थान दिया जा सकता है। पहले भी आपने अच्छा। देखा होगा शाहनवाज हुसैन इसमें थे। जी 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 बाबा। जो हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से जो नीतीश कुमार का एनडीए के साथ सरकार 2022 के अगस्त तक चल रहा था, उसमें शाहनवाज हुसैन को मंत्रिमंडल में शामिल किया गया था। नितिन जी, नवीन जी। थे, प्रेम कुमार थे, सम्राट चौधरी थे, नीरज कुमार बबलू थे, सुभाष सिंह थे, अमरेंद्र जी। प्रसाद सिंह थे, जीवेश कुमार, रामसूरत राय थे, जी तारकिशोर बाबा। प्रसाद और रेणु देवी 2 उप मुख्यमंत्री थे, मंगल पांडे थे, रामप्रीत पासवान थे, नारायण प्रसाद थे, आलोक रंजन झा और जनक राम इस मंत्रिमंडल का हिस्सा थे। अब जी जो बाबा। नई लिस्ट बन रही है, उसमें कई लोगों के नाम इसमें कटते हुए दिखाई दे रहे हैं। अच्छा। संभावना व्यक्त की जा रही है कि प्रमोद कुमार के जगह पर अगर रेणु देवी को ऊपर स्थान नहीं मिला तो उनके जगह पर उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल किया जा सकता है। इसके अच्छा। अलावे आपको बता दें, तारकिशोर प्रसाद को अगर ऊपर शिफ्ट किया जाता है तो उनके जगह पर भी एक अति पिछड़ा समाज का और पिछड़ा समाज के लोगों को जगह दी जा सकती है। इसमें जो हमारे पास लिस्ट है, उस लिस्ट के हिसाब से इसमें कई नाम चौंकाने वाले हो सकते हैं। हमने पहले ही बताया कि निश्चित रूप से नाम चौंकाने वाले होंगे। आपको याद होगा कि पिछली बार ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू जब ये बन रहा था मंत्रिमंडल, तो उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल तो बन गया, लेकिन इसमें अनुभवी लोगों की कमी है। और उनका ये बात लगभग सत्य भी साबित हुआ, क्योंकि आपने देखा कि सरकार बीच में ही धंस गई। एक बार फिर से आए हैं और आपको याद होगा बाबा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ही वो एकमात्र भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे जिन्होंने सबसे पहले यह बात बताई कि गठबंधन टूट चुका है, इंडिया गठबंधन टूट चुका है और नीतीश कुमार हमारे पाले में आने वाले हैं। बिल्कुल, मैंने पहले भी खबरों में बताया है कि एक भारत लाइव और दूसरा ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू। क्योंकि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू से हमारी मुलाकात अक्सर विधानसभा विधान परिषद में होती रहती है। तो आपको बता दें, ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने 2020 और 21 में भी इस बात को रिपीट किया था और उनके संबंध जो है दोनों तरफ बेहतर हैं, चाहे वो नीतीश कुमार के साथ हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ हो। उन्होंने कहा भी था कि ये जो मंत्रिमंडल है ये अनुभवहीन है, इसलिए इस पर ध्यान विशेष रखने की जरूरत है, जिसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ा। तो हो सकता है कि ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को इस बार मंत्रिमंडल में मौका मिले। इसके अलावे यादव समाज से नवल किशोर यादव का बहुत दिन से लंबित है, जो एमएलसी हैं, उनका लंबित है कहीं ना कहीं, काफी एग्रेसिव भी हैं और अनुभवी भी हैं, लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं ये भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए। वहीं आपको बता दें कि जो सचेतक थे विरोधी दल के जनक सिंह, उनका भी नाम आ रहा है। हरीश सहनी जो बहुत कम समय के लिए नेता प्रतिपक्ष विधान परिषद में बने थे, इनका भी नाम आ रहा है, अति पिछड़ा समाज से आते हैं। तो वहीं सवर्णों में से मंगल पांडे और अन्य लोगों को अगर देखा जाए तो आलोक रंजन झा हैं, इनको टक्कर दे रहे हैं नीतीश मिश्रा। नीतीश मिश्रा का नाम बहुत तेजी से आ रहा है बाबा। हाँ, नीतीश मिश्रा का नाम बहुत तेजी से आ रहा है। इसके साथ साथ संजीव चौरसिया जो दूसरी बार दीघा से जीत करके आए हैं और अति पिछड़ा समाज से आते हैं, इनका भी नाम चल रहा है। तो वहीं अति पिछड़ा समाज से अनिल शर्मा एमएलसी हैं, उनका भी नाम आ रहा है। इसके अलावे पुराने लोगों को कंटिन्यू भी किया जा सकता है।
ये भी बातें कही जा रही है, जिसमें नितिन नवीन का नाम सामने आ रहा है, जनक जी, राम जी, का नाम सामने आ रहा है, इसके जी, अलावे रामप्रीत पासवान का भी नाम आ रहा है दलित कोटे से, जनक जी, राम जनक का भी कुमार, नाम आ रहा है। ये जी, सारे जी, नाम जो है कहीं ना कहीं आ रहे हैं, लेकिन इस बार एक बात तो पक्का है सागर, जी, जी, कि कहीं ना जी कहीं बाबू, जो लिस्ट दिल्ली में रेडी हो चुकी है, जी मंत्रिमंडल बाबू, की इस लिस्ट को बचा करके और सहेज करके रखा गया है। 13 जी, फरवरी को इसका अनाउंसमेंट होगा, या 12 फरवरी को विश्वास मत हासिल करने के बाद सामने जी, हो सकता है कि इन मंत्रियों का नाम अनाउंसमेंट हो जाए और शपथ ग्रहण हो जाए। लेकिन एक बात तो पक्का मान के चलिए कि आधा दर्जन नाम जो हमने बताया, जी, इसमें से करीब 7-8 नामों में से जी, चौंकाने वाले नाम हो सकते हैं, एक आध दो इसमें से परिवर्तन हो सकता है जो और ज्यादा चौंकाने वाला। अच्छा, तो ये बातें देखने को मिल सकती हैं, जो हमारी जानकारी है, जिस जानकारी को लेकर के हम आए हैं, उसमें साफ लग रहा है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार बड़ा ब्लास्ट करने की तैयारी में है, और देखना ये भी होगा कि क्या कुछ निकल करके सामने आता है। बाबा क्या इन्हीं नामों में क्या प्रदेश अध्यक्ष के भी नाम छुपे हुए हैं बाबा? बिल्कुल, प्रदेश अध्यक्ष में और भी कई नाम हैं। प्रदेश अध्यक्ष जी, की हमने पहले भी जानकारी दी है, जी, लेकिन हमने बताया कि 18 से 20 लोग, मतलब 1 दर्जन से 1.5 दर्जन लोग ऐसे हैं जिन लोगों का जी, लिस्ट में नाम है। इसमें से जी, कोई प्रदेश अध्यक्ष बनेगा, कोई सत्तारूढ़ दल का सचेतक बनेगा, कोई उप सचेतक जी, बनेगा, इसी में जी से बाबू, कोई विधानसभा का अध्यक्ष बनेगा, और जी, इसके अलावे जी, मंत्रिमंडल में शामिल किया जाएगा। ये सारे आंकड़े और चीजें बैठाई जा रही हैं जातीय आंकड़ों के आधार पर। चलिए, तो देखिए बिग ब्लास्ट में बाबा ने बिग ब्लास्ट कर दिया है। और देखिए दिल्ली में सम्राट चौधरी और विजय सिन्हा ने जिस प्रकार की लिस्ट तैयार करवाई है, उसको बाबा ने आपको बता दिया है। देखिए सारे नाम को क्लियर कट बाबा ने स्पष्ट रूप से बता दिया है। अब इन्हीं नामों में योग्यता के अनुसार और कार्य प्रणाली के अनुसार जो पद उनके लायक होंगे, वो पद जो है उनको दे दिए जाएंगे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देखते रहिए भारत लाइव। बहुत बहुत धन्यवाद। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।